नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि स्विच बोर्ड के अंदर में फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर कहाँ पर डालना चाहिए। उस वीडियो को आपने बहुत सपोर्ट किया और अच्छा चला। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं दूसरा ये वीडियो बना रहा हूँ। अब दोस्तों, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि यदि हम फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर को हम गलत तरीके से ज्वाइंट करेंगे, गलत जगह इसको कनेक्शन करेंगे, तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब जो हमारे सीलिंग फैन हो गया, ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी उपकरण है वो तो चलेंगे, लेकिन उसके साथ हमको जो दूसरी प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी। तो वो हमको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो इन्वर्टर का वायर है वो हमको स्विच बोर्ड के अंदर कहाँ पर लगाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर ये नॉर्मल छोटा सा बोर्ड है, लेकिन आपके घर के अंदर बड़ा सा बोर्ड हो सकता है। अब कितने भी स्विच हो, कितने भी सॉकेट हो, या फिर कितने भी जो सीलिंग फैन है इसके रेगुलेटर हो, तो आपका कितना भी बड़ा बोर्ड हो उसमें वायरिंग एक समान ही की जाती है। अब यहाँ पर जो आपके मेन एमसीबी बॉक्स होता है उसके अंदर एमसीबी होते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये एमसीबी लगाई हुई है और इसका कनेक्शन मैंने किया हुआ है। अब इसको सप्लाई देते हैं। अब पोल से मीटर के अंदर सप्लाई आती है और मीटर से आउटपुट होके हमारे एमसीबी बॉक्स के अंदर आती है। अब मैं मीटर की जगह यहाँ पर ये एक्सटेंशन बोर्ड का यूज करूंगा, तो इसके जो वायर है वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब हमारी जो एमसीबी है उसको मैं ऑन करता हूँ। अब हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच बोर्ड है, वो चालू हो गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग हमको कहाँ पर लगाना है। फिर आपको बताऊंगा कि गलत जगह लगाने पे क्या प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर देखिए फेस वायर है, ये हमारे लाल कलर का, रेड कलर का वायर, हमेशा लाल कलर का वायर होता है, वही हमारा फेस वायर होता है। तो हमने यहाँ पर ये फेस वायर लाया हुआ है और यहाँ पर इसको मैंने स्विच के अंदर डाला है। देखिए यहाँ पर ये इसको चील के स्विच के अंदर डाला है, और एक स्विच हमारा ये सीलिंग फैन का इधर लगा हुआ है। तो इसके अंदर डाल के इसको लूपिंग करके फिर एक बार मैंने फेस का बाहर निकाल दिया है। अब इसके हम टेस्टर लगाएंगे, तो हमको जो इंडिकेटर, इसका टेस्टर का जो इंडिकेटर है वो जलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर ज़्यादा रोशनी की वजह से आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको लाइट को मैं बंद करता हूँ। देखिए बंद कर दिया। अब यहाँ पर फेस वायर, देखिए जो इंडिकेटर है टेस्टर का वो जलता हुआ आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये जल रहा है। अब यहाँ पर ये दूसरा स्विच है, इसके अंदर भी जल रहा है, यानी कि हमारा जो लाल कलर का फेस का वायर है वो हमारे स्विच के अंदर आया हुआ है। तो ये काले कलर का जो वायर है वो हमारा न्यूट्रल वायर है। यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो आपको मालूम ही होगा कि जो न्यूट्रल वायर होता है उसके अंदर जो करंट है वो नहीं आता है। तो इसके टेस्टर में टच करेंगे तो हमको करंट देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है, यहाँ पर नीचे वाला टर्मिनल है, और यहाँ पर ये हो गया ऊपर वाला टर्मिनल। तो अब देखिए यहाँ पर ये टेस्टर नहीं जल रहा है। अब इसको चालू करेंगे तभी ये टेस्टर जलेगा। देखिए यहाँ पर ये टेस्टर जलेगा। स्विच को हम बंद करेंगे तो बंद होगा, चालू करेंगे तो चालू होगा, यानी कि ये हमारा सही कनेक्शन है। इस तरह से जो कनेक्शन रहता है वो सही कनेक्शन बोला जाता है। अब सही कनेक्शन होने पर हमको जो सबसे अच्छी बात दिखती है वो हमारे सॉकेट के अंदर दिखती है। देखिए अभी हमारा स्विच ये सॉकेट का बंद है। अब इसको हम चालू करेंगे तो हमारा टेस्टर है वो जलेगा, यानी कि ये चालू करते इसके अंदर करंट आएगा और हम हाथ लगाएंगे तो हमको करंट लगेगा। लेकिन बंद करते ये जो करंट है वो कट हो गया, और इसके अंदर है न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर के अंदर आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि इसके करंट नहीं होता है। अब रहा हमारे सीलिंग फैन की बात है। देखिए मैंने इसको ऊपर उठा लिया, अब इसको चालू करता हूँ। देखिए अब इसको चालू कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमारा टेस्टर है वो जल रहा है। देखिए सही से जल रहा है, ये वायर इसके टच हो रहा है इसलिए ये आवाज़ आ रही है। देखिए अब इसको मैं बंद करता हूँ। देखिए इसको बंद कर दिया तो हमारा करंट है वो बंद हो गया। चालू कर दिया तो हमारा करंट है वो चालू हो गया। और दूसरा न्यूट्रल का वायर, उसके अंदर करंट आता ही नहीं है, कि हमारा स्विच बंद करते ही जो करंट है वो आगे नहीं जाएगा। और हम जैसे कि खुद ही कोई पंखा लगा देता है, तो पंखे के वायर स्विच बंद करने के बाद हमको हाथ लगाएंगे पंखे के वायर के, तो हमको करंट है वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर होल्डर है, इसके अंदर भी आप देखिए कि इसका आप स्विच बंद कर दिया तो इसके दो टर्मिनल है, तो इसके अंदर किसी के भी अंदर नहीं आएगा। देखिए किसी के भी अंदर स्विच बंद करने के बाद नहीं आएगा। अब स्विच चालू कर दिया तभी देखिए ये टेस्टर जलेगा, तभी ये करंट आएगा। तो इसको तो बोलते हैं सही कनेक्शन। अब उल्टा कनेक्शन कैसे होता है दोस्तों? उल्टा कनेक्शन हमारे स्विच बोर्ड के अंदर नहीं होता है। स्विच बोर्ड के अंदर तो जो फेस से फेस और न्यूट्रल से न्यूट्रल होता है। अब देखिए यहाँ पर ये वायरिंग का काम है वो इलेक्ट्रिशियन ही करेगा। हमारे कोई भी जो विदाउट इलेक्ट्रिशियन है, जिसको काम नहीं आता, वो वायरिंग नहीं करेगा। और इलेक्ट्रिशियन है वो हमेशा स्विच बोर्ड के अंदर ही जो लाल कलर का वायर, फेस वायर होता है, तो वो स्विच के अंदर ही डालेगा। इसके न्यूट्रल का काले का काला और फेस हमेशा स्विच के अंदर। यदि कोई दूसरा कलर है, जैसे कि लाल कलर का वायर नहीं है, कोई ब्लू वायर हो गया, पीला जो येलो वायर हो गया, तो जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ पर होती है? तो दोस्तों वो होती है हमारे मीटर के अंदर।
हमारे जो ये एमसीबी हो गई, एमसीबी से ये मीटर इसके इन हो रहे हैं, मीटर से वायर आगे एमसीबी के अंदर, एमसीबी से हमारे स्विच बोर्ड के अंदर जितने भी स्विच बोर्ड है उसके अंदर सभी के अंदर पावर जाता है। तो यहाँ पर कोई भी जैसे कि मीटर ख़राब हो गया या फिर जो पोल से वायर कट गया, तो फिर वो लाइनमैन होता है जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का आदमी आता है, तो जो वायर है वो घुमा देता है। देखिए अभी इसको मैं वायर को घुमा देता हूँ, इसको निकाल दिया, इसको इसके अंदर डाल देते हैं और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए वायर मैंने घुमा। अब जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, देखिए यहाँ पर इसको चालू मैंने कर दिया है। अब जैसे उपकरण हमारे चल रहे थे वैसे के वैसे ही चलेंगे। देखिए अब ये जो बल्ब है तो इसको चालू करते ये चालू भी होगा, और पंखा है उसको भी चालू करेंगे तो ये चालू ही होगा, उसमें उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो होती है सॉकेट के अंदर। अब सॉकेट के अंदर ये नीचे होता है तो हम आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अभी इसका स्विच बंद है, ये हमारा सॉकेट का स्विच चालू हो गया, ये बंद हो गया। तो बंद होने के बाद देखिए यहाँ पर हमको करंट देखने को मिल रहा है, अच्छी तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा, और दूसरे के अंदर नहीं दिख रहा है, ये न्यूट्रल वायर हो गया। अब फेस वायर इधर आ गया, पहले इधर था इसके अंदर आ रहा था, अब हो गया इसके अंदर। अब स्विच बंद है, इसको चालू करेंगे फिर भी ये जलेगा, बंद करेंगे फिर भी ये जलेगा। अब सीलिंग फैन, अभी ये हमारा पहले पंखा चालू करते थे तब इसके अंदर करंट आता था, लेकिन अभी इसका स्विच बंद है, लेकिन फिर भी देखिए आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर करंट है वो हमारा आ रहा है। देखिए आसानी से आ रहा है। यदि हमारा पंखा शॉर्ट हो गया, मान लीजिए हमारा पंखा शॉर्ट हो गया, तो इसकी बॉडी के अंदर भी करंट आने लगेगा। अब हमारा स्विच बंद कर दिया तो हमारे यदि पंखा शॉर्ट है तो उसकी बॉडी के अंदर भी करंट आएगा। देखिए हम जैसा सोच रहे थे ऐसा का ऐसा हो गया। देखिए ये हमारा हकीकत में जो पंखा है वो शॉर्ट है। देखिए ये जो टेस्टर शॉर्ट मतलब नॉर्मल शॉर्ट है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये हमारा करंट है वो टेस्टर देखिए बता रहा है। इधर भी ये जो इसका बोल्ट है इसके टच करेंगे फिर भी टेस्टर बताएगा, इधर भी बताएगा। देखिए बता रहा है, यानी कि हमारा पंखा वो शॉर्ट है। तो ऐसी प्रॉब्लम में ये जो पंखा लटकता है तो इसके जो पंखे की डंडी होती है, पाइप होती है, उसके थ्रू इसको सीलिंग में लटकाते हैं। तो यदि हमारा रबड़ क्लैंप होता है इसको रबड़ क्लैंप से लटकाया जाता है। यदि वो उसके अंदर रबड़ होता है, जो रबड़ का गुटका आता है वो सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो गुटका या फिर रबड़ ही किसी के अंदर नहीं होता है, यदि इस तरह का पंखा शॉर्ट हो गया तो वो करंट सीधा ही जाएगा सीलिंग के अंदर, और सीलिंग के अंदर जाने के बाद पूरी दीवारों के अंदर, और जहाँ पर सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग के अंदर वगैरह करंट आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आपका पंखा शॉर्ट नहीं है, एकदम सही है, लेकिन कोई क्या है कि अपने हाथ से ही पंखा लगा देता है, कोई किसी इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक को नहीं बोलाता है, वो खुद लगा देता है। लेकिन यहाँ पर स्विच उसको तो मालूम नहीं है कि इसके अंदर करंट आ रहा है। अब स्विच तो बंद कर दिया तो उसको लगेगा कि अब करंट कट गया, लेकिन ऐसे ही हाथ लगाएगा तो तुरंत ही इसको करंट लगेगा, और वो टेबल पर चढ़ा हुआ होता है। अब करंट लगने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा करंट लगता है तो टेबल से गिर भी सकता है, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसका होल्डर है, अभी इसका जो स्विच बंद है फिर भी ये देखिए टेस्टर से बता रहा है। यहाँ पर देखिए ये बता रहा है, पहले नहीं बता रहा था लेकिन अभी बता रहा है, स्विच चालू करो या बंद करो ये टेस्टर से बताएगा। अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि जो फेस की जगह न्यूट्रल आ रहा है और न्यूट्रल वायर है उसमें आ रहा है फेस। अब यहाँ पर ये देखिए ये लाल कलर का मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा फेस कलर का वायर है, यहाँ पर पहले फेस मैंने आपको बताया था लेकिन अब नहीं बता रहे। देखिए अब ये टेस्टर है वो नहीं जल रहा है। अब ये काले कलर का वायर न्यूट्रल का वायर है तो इसके अंदर टेस्टर जल रहा है, मतलब कि न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आ रहा है। ये न्यूट्रल है इसके अंदर फेस आ रहा है, मतलब फेस वायर है वो सीधा ही सॉकेट के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर ये कॉमन किए होते हैं, हमारे घर की वायरिंग के अंदर जो न्यूट्रल वायर है वो सभी कॉमन ही होते हैं। इसके अंदर फेस आ रहा है तो यहाँ पर ये सभी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, इसका जो बल्ब हो गया इसका भी जॉइंट है, ये सॉकेट हो गया इसके अंदर भी डायरेक्ट ही इसके अंदर जॉइंट है, सीधा इसके अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर ही फेस वायर, यानी कि डायरेक्ट हमारा फेस वायर सीधे इसके अंदर आ रहा है, स्विच के अंदर जा ही नहीं रहा है। तो कट कहाँ से होगा, यदि स्विच के अंदर जाता तो स्विच बंद करने के बाद फेस कट जाता तो आगे फेस नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है। यानी कि आपके गीजर हो गया, गीजर यदि शॉर्ट है, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, वो भी यदि कभी कभी शॉर्ट होते हैं इसके अंदर भी करंट आने लगता है। तो स्विच बंद है फिर भी कभी कभी करंट आएगा। ठीक है, तो हमको क्या है कि फेस हमेशा स्विच के अंदर, ये वापस इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो फेस है वो हमेशा आपको स्विच के अंदर ही आना चाहिए। देखिए मैंने ये वायर चेंज कर दिया, यहाँ पर इस फेस है वो इसके अंदर ही आ रहा है। अब दोस्तों जो मीटर के अंदर वायर घुमा दी या फिर पोल के ऊपर वायर घुमा दिए तो हम पोल पे तो चढ़ ही नहीं सकते, और जो मीटर के अंदर वायर है वो भी हम मीटर को खोल नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, इसको सही करने के लिए यहाँ पर जो आपके एमसीबी लगी हुई है, जो एमसीबी बॉक्स के अंदर एमसीबी है, तो आपको एमसीबी को बंद कर देना है। इस तरह से बंद कर दिया। फिर जो ऊपर के वायर है, यहाँ पर ये ऊपर के वायर है
तो इधर का इधर डाल दीजिए और इधर का इधर डाल दीजिए, तो आपके फेस से फेस हो जाएगा और न्यूट्रल से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है वो आपके बंद हो जाएगी। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि हमारे स्विच बोर्ड के अंदर जो इन्वर्टर की वायरिंग है वो कैसे करेंगे हम। जो इन्वर्टर का वायर है वो कहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो इन्वर्टर का वायर है यानी कि वो भी एक फेस वायर ही होता है। जैसे हमारा ये जो फेस वायर है लाइट का जो मीटर से जो इन्वर्टर का आता है वो भी फेस ही आएगा, तो वो भी आपको स्विच के अंदर ही लगाना। मैंने पहले ही बोला है कि फेस वायर हमेशा स्विच के अंदर लगाना है और इन्वर्टर का एक ही वायर आता है, तो एक वायर आपको सीधा ही स्विच के अंदर ही लगाना है। जैसे कि यहाँ ये हमारा सॉकेट है, अभी ये पूरा का पूरा हमने लाइट पे दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ सॉकेट है, इसको हम पे इन्वर्टर पर करना है। लेकिन यहाँ पर ये सीलिंग फैन हो गया और ये हमारा बल्ब है, बल्ब का स्विच हो गया, इसको हमें लाइट पे करना है। यहाँ पे इससे उल्टा हो सकता है, सॉकेट है ये हमको लाइट पे करना है, मीटर से आने वाली लाइट होती है उस पर करना है। और यहाँ पर ये होल्डर है और यहाँ पर सीलिंग फैन है, उसको हमको इन्वर्टर पर करना है। यहाँ पर ये फेस वायर है, उसको खोल दीजिए। एक बार आपको बोर्ड को खोलना ही पड़ेगा। यदि इन्वर्टर का वायर इसके अंदर पहले से वायरिंग की हुई है, इन्वर्टर का वायर भी हमने डाला हुआ है, लेकिन जो कनेक्शन है वो नहीं किया हुआ, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फेस वायर है, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो हमें लाइट पे सिर्फ और सिर्फ ये सॉकेट करना है, तो ये लाइट का सॉकेट पर डाल दीजिए फेस वायर। देखिए जो इन्वर्टर का वायर होता है वो हमेशा ब्लू कलर का वायर ही होता है, ज़्यादातर ब्लू कलर का वायर होता है। अब हमारा एक पंखा और यहाँ पर एक बल्ब है, वो दोनों इन्वर्टर पर करने हैं। और जो दूसरा जैसे लूपिंग किया था इस तरह से इसको भी लूपिंग कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इन्वर्टर का वायर है, ये सीलिंग फैन हो गया और ये बल्ब हो गया, ये दोनों इन्वर्टर पर कर दिए। तो इसका जो वायर है इन्वर्टर का, ये इसके इन्वर्टर का जो वायर होता है उसके साथ जॉइंट कर दीजिए। या फिर वायर आया हुआ है तो इस तरह से आप कनेक्शन कर दिए। जो आपको रखना है, बल्ब रखो, ट्यूबलाइट रखो, सॉकेट रखो, जो भी इन्वर्टर पर रखना है उसको इस तरह से कनेक्शन कर दिए। और लाइट है तो वो इस तरह से कनेक्शन कर दीजिए। और जो मीटर से आई हुई लाइट का वायर है, दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर इन्वर्टर खराब हो सकता है। उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।